जय राधे कृष्ण। प्रिय दर्शकों, जब कोई भगवान का भक्त अपने सहज और सरल हृदय से प्रभु को पुकारता है तो प्रभु भी स्वयं को नहीं रोक पाते अपने भक्त से मिलने के लिए। आज की जो सत्य घटना मैं सुनाने आपको जा रहा हूँ वह घटना इतनी मार्मिक है कि आपकी आंखों में आंसू छलक आएंगे। पूरी घटना को अवश्य सुने और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यह सच्ची घटना है गांव गोवर्धन की, जो एक बड़ा ही सुंदर गांव है। गांव के बीच में एक मंदिर है जिसमें श्रीनाथ जी महाराज की बड़ी ही सुंदर मूर्ति विराजमान है। उनके चरणों में नुपुर, गले में मनोहर वनमाला और मस्तक पर मोर मुकुट शोभित हो रहा है। घुंघराले बाल हैं, नेत्रों की बनावट बड़ी ही मनोहारिणी है और पीतांबर पहने हुए हैं। मूर्ति में इतनी सुंदरता है कि देखने वालों का मन ही नहीं भरता। मंदिर के पास ही एक गरीब ब्राह्मण का घर है। वह ब्राह्मण था तो गरीब, परंतु उसका सरल हृदय भगवत भक्ति के रंग से रंगा हुआ था। और इसी ब्राह्मण दंपति का एक पुत्र था गोविंद। अब बच्चे में तो दंपति के ही संस्कार होंगे, घर के जो संस्कार हैं वही संस्कार फलित होते हैं। उसकी उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। गोविंद के शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि लोग उसे कामदेव का अवतार कहने में भी नहीं सकचाते थे। गोविंद गांव के बाहर अपने साथी सदानंद और रामदास के साथ खेला करता था। एक दिन खेलते खेलते संध्या हो गई। गोविंद घर लौट रहा था तो उसने मंदिर में आरती का शब्द सुना। शंख, घंटा, घड़ियाल और झांझ की आवाज़ सुनकर गोविंद की भी मंदिर में जाकर तमाशा देखने की इच्छा हुई। बच्चे तो तमाशा ही समझते हैं हर चीज़ को। उसी क्षण वह दौड़कर नाथ जी की आरती देखने के लिए मंदिर में चला गया। नाथ जी के दर्शन कर बालक का मन उन्हीं में रम गया। गोविंद इस बात को नहीं समझ सका कि यह कोई पाषाण की मूर्ति है। उसने प्रत्यक्ष देखा कि एक जीता जागता मनोहर बालक खड़ा हुआ हंस रहा है। गोविंद नाथ जी की मधुर मुस्कान पर मोहित हो गया। उसने सोचा, यदि यह बालक मेरा मित्र बन जाए तो मेरे साथ खेलेगा और बड़ा ही आनंद आएगा। इतने में आरती समाप्त हो गई। लोग अपने अपने घर चले गए। पुजारी भी मंदिर के पट बंद करके चले गए। एक अकेला गोविंद वहाँ रह गया, जो मंदिर के बाहर अंधेरे में खड़ा नाथ जी की बाट देखता रहा। गोविंद ने जब चारों ओर देखकर यह जान लिया कि अब कोई भी आसपास नहीं है, तब उसने किवाड़ों के छेद से अंदर की ओर झांककर अकेले खड़े हुए श्रीनाथ जी को हृदय की बड़ी गहरी आवाज से गदगद कंठ हो प्रेम पूर्वक पुकार कर कहा, नाथ जी भैया, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत छटपटा रहा है। भाई आओ, देखो कैसी चांदनी रात है। चलो दोनों मिलकर मैदान में गुल्ली डंडा खेलें। मैं सच कहता हूँ भाई, तुमसे कभी झगड़ा या मारपीट नहीं करूँगा। सरल हृदय बालक के अंतःकरण पर आरती के समय जो भाव पड़ा, उससे वह उन्मत्त हो गया। परमात्मा के मधुर और अनंत प्रेम की अमृतमयी मलय वायु से गोविंद प्रेम मग्न होकर मंदिर के अंदर खड़े हुए उस भक्त प्राणधन गोविंद को रो रो कर पुकारने लगा। बालक के अश्रुसुत शब्दों ने बड़ा काम किया। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता जी के 4 अध्याय के 11वें श्लोक में कहा है, ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्थेयो भजाम्यहम्। अर्थात जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ। इस प्रतिज्ञा के अनुसार नाथ जी मंदिर में नहीं ठहर सके। भक्त के प्रेमावेश ने भगवान को खींच लिया। गोविंद ने सुना मानो अंदर से आवाज आती है, भाई चलो आता हूँ, हम दोनों साथ खेलेंगे। सरल बालक का मधुर प्रेम भगवान को बहुत शीघ्र खींचता है। बालक ध्रुव के लिए चतुर्भुजधारी होकर वन में जाना पड़ा। भक्त प्रहलाद के लिए अनोखा नरसिंह वेश धारण किया और ब्रज बालकों के साथ तो गौ चराने के लिए वन वन घूमे।
आज गोविंद की मतवाली पुकार सुनकर उसके साथ खेलने के लिए मंदिर से बाहर चले आए। धन्य हो प्रभु आप। न मालूम आप माया के साथ रमकर कितने खेल खेलते हैं। आपका मर्म भला जान भी कौन सकता है। मामूली मायावी के खेल से ही लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, फिर आप तो मायावियों के सरदार ठहरे। बेचारी माया तो आपके भक्त चंचरीक सेवित चढ़ कमलों की चेरी है। अतएव आपके खेल के रहस्य को भला कौन समझ सकता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि आपने अपने भक्तों के साथ खेलना बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए आप धन्ना के साथ गायें धोते फिरते थे और इसीलिए आज बालक गोविंद के पुकारते ही उसके साथ खेलने को तैयार हो गए। नाथ जी हंसते हुए गोविंद के पास आकर खड़े हो गए। गोविंद ने बड़े प्रेम से उनका हाथ पकड़ लिया। आज गोविंद के आनंद का ठिकाना नहीं है। वह कभी नाथ जी के मुख कमल को देखकर मतवाला होता है, तो कभी उनके कर कमलों का स्पर्श कर अपने को धन्य मानता है, कभी उनके नुकीले नेत्रों को निहार कर मोहित होता है, तो कभी उनके सुरीले शब्दों को सुनकर फिर सुनना चाहता है। गोविंद के हृदय में आनंद समाता नहीं। बात भी ऐसी ही है। जगत का समस्त सौंदर्य जिसकी सौंदर्य राशि का एक तुच्छ अंश है, उस अनंत और असीम रूप राशि को प्रत्यक्ष प्राप्त कर ऐसा कौन है जो मुग्ध न हो। नए मित्र को साथ लेकर गोविंद गांव से बाहर आया। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। प्रियतम की प्राप्ति से सरोवरों में कुमुदिनी हंस रही थी। पुष्पों की अर्ध विकसित कलियों ने अपनी मंद मंद सुगंध से समस्त वन को मधुमय बना रखा था। मानो प्रकृति अपने नाथ की अभ्यर्थना करने के लिए सब तरह से सज धज कर भक्ति पूरित पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए पहले से तैयार थी। ऐसी मनोहर रात्रि में गोविंद नाथ जी को पाकर अपने घर बार माता पिता नींद भूख सबको भूल गया। दोनों मित्र बड़े प्रेम से तरह तरह के खेल खेलने लगे। गोविंद ने कहा था कि मैं झगड़ा या मारपीट नहीं करूंगा, परंतु विनोद प्रिय नाथ जी की माया से मोहित होकर वह इस बात को भूल गया। खेलते खेलते किसी बात को लेकर दोनों मित्र लड़ पड़े। गोविंद ने क्रोध में आकर नाथ जी के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया और बोला कि फिर कभी मुझे खिजाया तो याद रखना, मारते मारते पीठ लाल कर दूंगा। सूर्य चंद्र और अनिल जिसके भय से अपने अपने काम में लग रहे हैं, स्वयं देवराज इंद्र जिसके भय से समय पर वृष्टि करने के लिए बाध्य होते हैं, और भयाधिपति यमराज जिसके भय से पापियों को भय पहुंचाने में व्यस्त हैं, वही त्रिभुवन आज नन्हे से बालक भक्त के साथ खेलते हुए उसकी थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोलते। धन्य हैं प्रभु आप। नाथ जी रोने लगे और बोले, भाई गोविंद, तुमने कहा था कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, फिर मुझे क्यों मारा। नाथ जी की इस बात को सुनकर और उनके रोते हुए चेहरे को देखकर गोविंद का कलेजा भर आया। उसने दौड़कर नाथ जी के आंसू पोंछे, उन्हें अपने गले लगा लिया और बोला, भाई रो मत, तू मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तेरी आंखों में आंसू देखते ही मेरा कलेजा फटता है। दोनों फिर खेलने लगे। रात अधिक हो गई। भगवान ने यह सोचकर कि इसके माता पिता बड़े चिंतित होंगे, अपनी माया से गोविंद के हृदय में घर जाने के लिए प्रेरणा की। गोविंद ने कहा, नाथ जी बड़ी देर हो गई है, मैं घर जाता हूँ, अब कल फिर खेलेंगे। नाथ जी ने अनुमति दी। गोविंद घर चला गया और अनाथों के एकमात्र नाथ जी अपने मंदिर में चले गए। प्रतिदिन इसी प्रकार खेल होने लगा। गोविंद इस नयन मनमोहन नए मित्र को पाकर पुराने दोनों मित्रों को भूल गया। एक दिन श्री नाथ जी महाराज खेलते खेलते गोविंद को दाव न देकर भगे। गोविंद भी पीछे पीछे दौड़ा। नाथ जी महाराज मंदिर में जाकर घुस गए। मंदिर का द्वार बंद था, अतएव गोविंद अंदर नहीं जा सका। नाथ जी का अन्याय समझकर वह मंदिर के बाहर खड़ा होकर उन्हें प्रणय कोप से खरी खोटी सुनाने लगा।
मंदिर खुलते ही गोविंद अंदर घुस गया और डंडे से नाथ जी की मूर्ति को पीटकर बोला कि फिर कभी भागेगा। पुजारियों ने हाहा करके गोविंद को पकड़ा और मार पीट कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। इससे उसका प्रेम प्रकोप और भी बढ़ा और वह कहने लगा, नाथ जी, तेने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। दाव न देकर भाग आया और अब मुझे अपने आदमियों से मरवाकर बाहर निकलवा दिया। अच्छा, कल देखूंगा। जब तक तुझे इसका बदला न दूंगा तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। यूं कहकर गोविंद रूठ कर चला गया और जाकर गोविंद कुंड पर बैठ गया। इधर मंदिर में भोग तैयार होने पर पुजारी को प्रत्यादेश हुआ कि तुम लोगों ने मेरे जिस भक्त को मारकर बाहर निकाल दिया है, वह जब तक नहीं आवेगा तब तक मेरा भोग नहीं लग सकता। उसके अंग पर जो मार तुमने दी है वह मार मैंने सहन की है। पुजारी को क्या पता था कि भक्त और भक्तवत्सल अभिन्न होते हैं। खैर, पुजारी जी बड़े हैरान हुए, दौड़े और खोजते खोजते कुंड पर गोविंद को पाकर कहने लगे, भाई चलो, नाथ जी ने तुम्हें बुलाया है। वे तुमसे हार मानते हैं और फिर तुम्हारे साथ खेलने का वादा करते हैं। ब्राह्मण के वचन सुनकर गोविंद ने कहा, जाता तो नहीं, वही मेरे पास आता और जब मैं उसे खूब पीटता तभी वह सीधी राह पर आता। पर अब जब कि उसने हार मान ली है तब तो चलो चलता हूँ। यूँ कहकर गोविंद मंदिर में गया और विजय गर्व से हंसता हुआ बोला, क्यों नाथ जी, फिर कभी करोगे ऐसी चातुरी? अच्छा हुआ जो तुमने हार मानकर मुझे बुला लिया, नहीं तो ऐसा करता तो जन्म भर याद रखते। गोविंद ने यह बातें कह तो दी, परंतु जब नाथ जी का मुख उदास देखा तो उसके सरल हृदय में बड़ी वेदना हुई। वह बोला, भाई तुमने अभी तक भोग क्यों नहीं लगाया है? तुम्हारे मुख को उदास देखकर मेरे प्राण रोते हैं। भाई फिर कभी तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारी उदासी मुझसे सह ही नहीं जाती है। मैं तुमसे अब नहीं रूठूंगा, तुम राजी हो जाओ और भोग लगाओ। मंदिर के द्वार बंद हो गए। नाथ जी प्रत्यक्ष होकर बोले, भाई तुम भी तो भूखे हो, आओ दोनों मिलकर साथ खाएं। नाथ जी का प्रसन्न मुख देखकर गोविंद का मन सरोज भी खिल उठा। दोनों हंसने लगे। आनंद की ध्वनि से मंदिर भर गया। गोविंद के हाथों बिक गए। अकस्मात द्वार खुला, गोविंद के दिव्य चक्षु प्राप्त किए और उसे सर्वत्र केवल नाथ जी ही दिखने लगे। धन्य हैं भगवान और भगवान के ऐसे भक्त जिनके लिए भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं और एक मित्रवत व्यवहार करते हैं। प्यारे भाई बहनों, आइए हम भी प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करते हुए उनसे विनती करें कि हमें भी ऐसी भक्ति प्राप्त हो, हमें भी ऐसा अवसर मिले कि प्रभु के साथ हमें खेलने का अवसर मिले या खाने का अवसर मिले। एक बार प्रेम से हृदय में प्रभु को स्मरण करके बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद जैसी ही हृदय को आनंद अमृत से भर देने वाली किसी सत्य घटना के साथ मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए जय राधे कृष्ण।